हाय लवली पीपल, चलो हम आज आपके लिए चेक करते हैं कि कृष्णा जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो चलो प्लीज स्टार्ट कीजिए। हो सकता है करंटली आपको ये फील हो रहा हो कि सब कुछ एंड हो रहा है, आपको रे ऑफ होप नहीं दिख रही है, चीज़ें खत्म हो रही हैं, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं आपके लिए प्रॉपर्ली। हो सकता है कि आपको पास्ट में किसी की मेमोरीज याद आ रही हो, या हो सकता है जैसे हम समटाइम्स कंपेयर करते हैं ना कि हमारा जैसे चाइल्डहुड ही अच्छा था, क्यों बड़े हुए हम, या फिर हम नॉर्मली किसी मेमोरी को याद करके हम नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, क्योंकि हो सकता है वो मेमोरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप पास्ट की कुछ चीज़ें भुला नहीं पा रहे हो, उसी में चीज़ों में आप मतलब सोच रहे हो नहीं चीज़ों के बारे में, दैट्स वाई आपको कुछ हो सकता है कुछ लोगों को पास्ट की चीज़ें सोचकर भी ये फील हो रहा हो कि यार सब कुछ खत्म हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। या ये हो सकता है कि करंटली अभी आपकी लाइफ में कुछ वर्कआउट ना कर रहा हो, दैट्स वाई आपको ये फील हो रही हो और आप नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो कि पास्ट और प्रेजेंट में। या ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग दो चीज़ों में जगल कर रहे हो, दो ऑप्शंस में, या दो करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, वो लव ऑप्शंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि आप जगल कर रहे हो। कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं कि डोंट वरी, आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, होप आ रही है, क्लैरिटी आ रही है। आई एम विद यू, बस आप अपने आप पे फोकस करो, अपने अपने आप को प्यार करो। मैं आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं हो। मैं हमेशा आपको आपको जब भी ज़रूरत होगी मैं आपको जैसे हम कहते हैं ना, कृष्णा जी बोलते हैं ना जैसे कि बस तुम मेरा हाथ पकड़ के चलो, मैं तुम्हें अपने अब तुम्हारी मंजिल पे खुद लेके जाऊँगा। मतलब मुझे ये चैनल हो रही है चीज़, सो दैट्स व्हाई मैं बोल रही हूँ। वो चीज़ है कि सब कुछ उन पे छोड़ दो, वो खुद देख लेंगे जो भी आपके लिए बेस्ट होगा, वो आपकी लाइफ में आएगा। करंटली अगर आपको ये भी फील हो रहा है कि कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा, हर चीज़ का एक रीज़न होता है। सो जस्ट लेट गो दैट थिंग एंड अगर कोई डिसीज़न लेना भी है करंटली, तो सोच समझ के लो, इंट्रोस्पेक्ट करो प्रॉपर्ली कि वो आपके लिए सही है या नहीं। कृष्णा जी आपको कह रहे हैं कि समटाइम्स हमें कुछ चीज़ों के आंसर ढूँढने ज़रूरी नहीं होते हैं, हमें उसको ऐसे ही छोड़ना ज़रूरी होता है। तो हर आंसर फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड या लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, मतलब अपने पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर भी मत करो, क्योंकि वो आपका तब सेल्फ थी जो वो बेस्ट था, अब जो है वो बेस्ट है, क्योंकि जो भी होता है लाइफ में वो बेस्ट के लिए होता है। तो सिर्फ मेमोरीज में मत रहो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट को फेस करो, जो भी चीज़ें फेस करनी ज़रूरी है, और एन्जॉय करो, क्योंकि वापस आपके पास बहुत सारी खुशियाँ हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एन्जॉय कर सकते हो, बट आपको उसके लिए अपना मेंटल फॉग क्लियर करना होगा। आपको देखना होगा कि अ, आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा। आपको देखना होगा कि अगर ये चीज़ें वर्कआउट नहीं भी करी हैं, तो ठीक है, कोई ना, मेरे लिए बेस्ट ही होगा। मेरे लिए ब्लेसिंग ही है। सो डोंट वरी, कृष्णा जी इज़ विद यू। वैसे भी सन का कार्ड है। सन का कार्ड तो हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी ये सब लेके आता है, होप, क्लैरिटी। और अगर कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में हम बोलते हैं ना कि रात के बाद दिन होता है, वैसे ही आपकी लाइफ में भी दिन के बाद एक नया सवेरा होने जा रहा है। नया सवेरा होगा। आप टेंशन मत लो, रात के बाद एक नया सवेरा आपकी लाइफ में होगा। अगर चीज़ें अभी सही भी नहीं है, तो डोंट वरी, आपके पास तो कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स है, तो आपको तो वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो जस्ट कीप ट्रस्ट ऑन हिम, गो विथ फ्लो एंड खुद को भी प्यार करो, खुद को टाइम दो। एंड हाँ, अपने हर्ट या माइंड में इतना भी मत जगल करो, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें रियलिटी में नहीं है, वो सिर्फ़ आपकी ओवरथिंकिंग में है, वो सिर्फ़ आप सोच रहे हो। तो अगर आप माइंड में से वो फॉग क्लियर कर दोगे, तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आप देख सकते हो कि आपकी लाइफ में बेस्ट है। तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज